सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस पर क्या कहा जेफरीफ ने, ये आपको बताते हैं। जेफरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट बन जाएगा। ऐसे में बड़े वैश्विक निवेशकों के लिए देश को नजरअंदाज करना असंभव होगा। जेफरीज ने कहा, भारत एक दशक पहले 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था, जो अब 3.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ब्रोकरेज के मुताबिक कई बड़े रिफॉर्म की वजह से देश की इकोनॉमी में रफ्तार पकड़ी है। ब्रोकरेज ने कहा कि बैंकरप्सी लॉ, जीएसटी स्ट्रक्चर, रियल एस्टेट के लिए रेरा एक्ट और नोटबंदी जैसे रिफॉर्म लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे थे। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसका सही इम्पैक्ट नहीं रहा। जेफरी ने कहा, अगले 5 वर्षों में भारत की जीडीपी की न केवल 6% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, बल्कि देश लीडर की भूमिका में भी होगा, क्योंकि अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की विकास दर में गिरावट आ सकती है। जेफरीज ने उम्मीद जताई कि विकास दर में बढ़ोतरी से भारत को इस दशक के अंत से पहले दुनिया की जीडीपी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचने में मदद मिल सकती है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा, हमारा मानना है कि भारतीय इक्विटी मार्केट अगले 5 से 7 वर्षों में 8 से 10% डॉलर रिटर्न देना जारी रखेंगे। बचत को इक्विटी में ट्रांसफर करने और भारत में बड़े यूनिकॉर्न की संभावित लिस्टिंग से तैयार होने वाला माहौल 2030 तक मार्केट कैप को 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा सकता है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा, भले ही भारत मार्केट कैप के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ब्लूमबर्ग वर्ल्ड इंडेक्स में इसकी रैंकिंग केवल 2.0% के वेटेज के साथ 8वीं है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत के मार्केट में निवेश की जबरदस्त गुंजाइश है और आने वाले समय में विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी पर। क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है? क्या ये हो पाएगा? तो हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले भी हमने इस पर कई सेशन लिए हुए हैं, जिनमें हमने ये बताने की कोशिश की है भारत और चाइना की इकोनॉमी को एक साथ लेते हुए। लेकिन आज हम कुछ तूफानी गति से बात करने वाले हैं, क्योंकि भारत की जीडीपी जो है तूफानी गति से दौड़ रही है और इसका अंदाजा हाल ही में आए तिमाही के आंकड़ों से लग रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की टक्कर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है और आज इसी पर है पेश एमपीएस हिंदी की अपनी रिपोर्ट, विभिन्न न्यूज प्लेटफॉर्म और विभिन्न आर्टिकल्स के माध्यम से, जो प्रामाणिक और एथेंटिक है और दुनिया के मुख्य अखबारों से लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। क्या ये सही हो पाएगा? तो पीएम की गारंटी 2027 में पूरी होगी, लेकिन उससे पहले ही 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। यानी भारत की टक्कर में अभी फिलहाल कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है दूर दूर तक। आर्थिक विकास दर के लिए जो अंदाजा लगाया गया था, आंकड़ा उससे कहीं बेहतर है, जो देश के आगे बढ़ने की रफ्तार की तरफ इशारा कर रहे हैं। आर्थिक विकास दर 8.4% तक पहुंचना, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि ये ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। फिर से सुनिएगा कि विकास दर का 8.4% तक पहुंचना, इसके मायने ये हैं कि ये ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि भारत दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है पूरी दुनिया को। मतलब कि भारत की तरक्की की रफ्तार के आगे सब देश पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं चालू वित्त वर्ष की तिमाही, जो तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% रही है। अनुमान 6.5% रहने का था, लेकिन ये बढ़कर 8.4% का यह आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा है, जो हमारे अनुमान थे, जो देश के विशेषज्ञों के अनुमान थे। इससे पिछली तिमाही में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही थी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ महज 4.3% रही थी। ये जीडीपी ग्रोथ रेट उन लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं, जो ये कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2024 के लिए जो अनुमान लगाया है, उसमें भी भारत को बड़ी बड़ी महाशक्तियों पर भारी पड़ता दिखाया गया है। अब आप समझ सकते हैं, IMF की जब बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो इसमें आपको कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है।
IMF अगर बोलता है तो पूरी दुनिया का एक संगठन है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि भारत जो है एक तरह से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। IMF ने वर्ष 2024 में भारत के लिए 6.5% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है। IMF का अनुमान है कि वर्ष 2024 में चीन की GDP ग्रोथ महज 4.6 रह गई थी या रह सकती थी। अमेरिका के लिए यह दर महज 2.1% और जापान की GDP ग्रोथ 0.9% रहेगी, ऐसा अनुमान IMF का रहा है। फ्रांस की GDP ग्रोथ 1%, ब्रिटेन की 0.6% और जर्मन की GDP ग्रोथ 0.5 रह सकती है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दुनिया में भारत की महत्वाकांक्षा इसलिए पूरी हो सकती है क्योंकि आप देख रहे हैं, जो हमने अभी आपको आंकड़े बताए कि जापान की GDP ग्रोथ रेट 0.9% रहेगी और भारत की 8.4% आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये जो आपको जापान का दिख रहा है, तो जापान तीसरे नंबर पर है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, तो ये अपने आप चौथे नंबर पर चला जाएगा, तो भारत वहीं पर छलांग लगाते हुए तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है। भारत आपको सबसे ऊपर नजर आएगा। वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो भारत की बढ़ती शक्ति, भारत की तरक्की, भारत में विकास की रफ्तार को दिखा रहा है। वर्ष 2011 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। वर्ष 2014 में भारत 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। आज यानी वर्ष 2024 की जब हम बात करते हैं तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। वर्ष 2027 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म CLSA का अनुमान है कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसीलिए आपको जानना चाहिए कि भारत कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कई बार कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब लगातार भारत के विकास पर जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि देश की आर्थिक विकास दर 8.4% होना कितनी बड़ी उपलब्धि है, जो वो अपने विभिन्न चुनावी जनसभाओं में या कह सकते हैं कि अपने सरकारी कार्यक्रमों में भी इसका जिक्र लगातार करते हुए आ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में इस वक्त आर्थिक संकट है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कई देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है। ऐसे समय में भी भारत की GDP ग्रोथ शानदार है। भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्रीथ स्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत को लेकर दुनिया की तमाम बड़ी आर्थिक ताकतें भी काफ़ी उत्साहित हैं। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो या फिर जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या कोई अन्य देश हो, सभी जैसे सऊदी अरब हुए, संयुक्त अरब अमीरात हुए, जैसे अरब देश तक सभी देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको देखने को मिलेगा आबू धाबी में हिंदू मंदिर का, क्योंकि हिंदू मंदिर बनने से सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार या प्रसार नहीं हुआ है, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, वो अबू धाबी की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देगा। वहाँ पर लोग जाएंगे, सभी धर्मों के लोगों का वहाँ पर आना जाना होगा और लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर कुछ लोग पूजा पाठ की दृष्टि से पहुँचेंगे, कुछ लोग मंदिर के स्ट्रक्चर को, मंदिर के जो उसकी रचनात्मक उसकी डिजाइन है उसको देखने के लिए पहुँचेंगे। तो किसी भी प्रकार से वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ पर सनातन परंपरा के साथ साथ अबू धाबी की जो इकॉनमी है उसमें भी लाभ होगा, क्योंकि जब वहाँ पर पैसे आएंगे, लोग आएंगे तो भी इकॉनमी जाएगी। तो ये सब क्या है, द्विपक्षीय व्यापार है, एक तरह से कह सकते हैं। वैसे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी देश इस समय भारत के साथ आतुर हैं। भारत क्यों सबकी पसंद बन रहा है उसकी वजह भी आपको बताते हैं। भारत की इस रफ्तार की सबसे बड़ी वजह सरकार के फैसले और भारत के टैलेंट और वर्कफोर्स की कोई कमी का ना होना बताया जा रहा है। भारत सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ 7.3% रह सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ 8% रहने का अनुमान है। मूडीज ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में, मूडीज का मतलब MOODYS ने बताया है कि 2023-24 में GDP ग्रोथ 6.1% रहने का अनुमान इनका है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस का अनुमान है कि भारत की GDP ग्रोथ 6.9% रहने की बात ये कर रहा है। S&P ग्लोबल मार्केट
इंटेलिजेंस। बात करते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, भारत के बारे में क्या सोचता है। दुनिया में युद्ध और महंगाई के चलते मंदी का माहौल है, लेकिन इस माहौल में भी दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत पर विश्वास जता रही हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1974 से 2023 के बीच भारत की आबादी सालाना औसतन 2% बढ़ी है। अर्थव्यवस्था की औसत गति 6% रही, यानी पिछले 50 वर्ष में आबादी के मुकाबले हमारी इकॉनमी 3 गुना तेजी से बढ़ी है। यानी कि 2% हमारी आबादी बढ़ी है तो 6% हमारी ग्रोथ बढ़ी है, अर्थव्यवस्था की जो औसत गति है वो बढ़ी है। अगर हम बात करें कि क्या भारत आर्थिक मंदी का गुजर सकता है या आर्थिक मंदी उसको देखने को मिल सकती है, उसकी अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि दुनिया में जब आर्थिक मंदी आती है तो उससे हर कोई प्रभावित होता है। भारत भी प्रभावित हुआ था, लेकिन बहुत सारे देश इससे उभर पाते हैं और बहुत सारे देश नहीं उभर पाते। आपने ध्यान दिया होगा कि गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि राइड को स्मूथ बनाया जा सके। ठीक इसी तरह से जब दुनिया में मंदी आती है तो कोई देश शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर उभरता है और पूरी दुनिया को आर्थिक झटके से बचाकर फिर से पटरी पर लाने में मददगार साबित होता है। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट के आशंकाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक शॉक एब्सॉर्बर की तरह ही लगातार उभर रही है। इसे दुनिया के बड़े बड़े देश मान भी रहे हैं। भारत का हर सेक्टर में तरक्की करने का सीधा सा मतलब है कि लोगों को इन सेक्टर में रोजगार मिला है। अगर रोजगार नहीं मिलता तो तरक्की की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती है। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक हाथी की तरह है जो शान से तो चल रहा है लेकिन इसकी रफ्तार धीरे है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था एक बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रही थी इंदिरा गांधी के समय में, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और हमेशा धीमी ही रहेगी ऐसी उस समय की इकोनॉमी के जो अर्थशास्त्री थे वो बताते थे। हमारे देश के नेताओं ने अपने फायदे और सत्ता के लालच के लिए इस देश को कभी भी सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास ही नहीं किया, बल्कि वो कट कॉपी पेस्ट में विश्वास करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सख्त फैसले ले रही है जिसमें उसे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। भारत का टारगेट वर्ष 2027 तक टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है, जो बहुत जल्द हकीकत में बदल सकता है। बात करते हैं अगर डेवलपमेंट की, तो आप खुद अपने आसपास अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट, अगर हम स्ट्रक्चर है, भौतिक डेवलपमेंट जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, उनमें अगर हम बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना, शौचालय, ये 2 व्यवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से आम व्यक्ति जो झोपड़ियों में रहता था उसे आज अपने खुद के मकान मिले हैं। तो फिर वो जो पैसे कमा रहा है तो उन्हें अन्य चीज़ों में यूज करा, जैसे वो अपने लिए गाड़ी खरीद ले रहा है, बाइक खरीद ले रहा है, या अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ और खरीद ले रहा है, या अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे घर बनाने और शौचालय की चिंता कहीं ना कहीं उससे राहत मिल चुकी है। और बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था आपको दिखा रही हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको हमारी जो रिसर्च है, हमारे जो सोर्स थे उनके द्वारा जो हमने आपको बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा, और भारत क्या आगे किस प्रकार से डेवलप कर सकता था उस पर जो हमने विचार विमर्श किया वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।